रैशनल नंबर्स इज़ द न्यू टॉपिक फॉर टुडे। आज हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये कौन से बड़े सिस्टम का पार्ट है। इनफैक्ट आज हम लोग नंबर सिस्टम भी देख लेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, फिर उसके ऑपरेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कितना सेशन चलता है। उसके बेसिस पर हम लोग इस सेशन को रखेंगे। चलो, तो आज का टॉपिक है अपना रैशनल नंबर्स। और आज क्या क्या आपको मिलने वाला है या इस सेशन में आपको क्या मिलने वाला है। इस सेशन में हम लोग रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उसकी बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि कितने टाइप के रैशनल नंबर्स होते हैं, कौन कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं। कुछ पोर्शन हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को भी देने वाले हैं। फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की बात होगी, रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है उसकी बात होगी। और फिर ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज के साथ में इस सेशन को खत्म करेंगे, इस टॉपिक को खत्म करेंगे। मतलब जितने भी प्रॉब्लम हमको रैशनल नंबर्स को ऐड करते टाइम आते थे, चाहे वो एलसीएम निकालते टाइम आए या फिर हम लोगों को कॉमन लेते टाइम आए, वो सारे प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में हम लोग खत्म कर देंगे। तो ये जो टॉपिक है वो हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चा क्लास 12th में क्यों ना बैठा हो, या फिर वो बच्चा चाहे कॉमर्स का हो या कोई भी स्ट्रीम का हो, उसको ये काम आएगा ही आएगा। तो शुरुआत करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स, व्हाट आर रैशनल नंबर्स, यही हमारा पहला टॉपिक है। रैशनल नंबर्स के लिए मैं आपको लिख देता हूं उसकी डेफिनेशन। आपको वही डेफिनेशन याद रखनी है, दैट इट इज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। इट इज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। It is the ratio of two integers। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने अच्छे तरीके से इंटीजर्स वगैरह देख लिया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, कैसे उनको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। अब हम लोग उससे एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रेशियो होते हैं इंटीजर्स का। या फिर अगर हम इसका कोई दूसरा डेफिनेशन देखें तो दूसरा डेफिनेशन ये होता है, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers, and also very important, q should not be equal to 0। q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाएगा तो ये नंबर नॉट डिफाइंड होगा, ये नंबर नॉट डिफाइंड होगा। इट इज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। वही है ये जो लंबी लाइन लिखी है हमने सेकेंड वाले सेंटेंस में, वही सेम मीनिंग निकलता है फर्स्ट लाइन से। इट इज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का रेशियो है। अब चाहे इंटीजर्स पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीजर्स होने चाहिए। इट इज द रेशियो ऑफ p इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q को 0 नहीं होना पड़ेगा। आपको एग्जांपल्स दे देता हूं। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाई 3, ये एक रैशनल नंबर है। कैसे कि ऊपर की तरफ एक इंटीजर मिला आपको जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर। ये जो आपको साइन दिख रहा है ये डिवीजन का साइन है कि 2 डिवाइडेड बाई 3। 2 जो ऊपर है दैट इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ये बन जाएगा न्यूमरेटर और ये कहलाता है डिनोमिनेटर। खासा इंपॉर्टेंस है इन दोनों टर्म्स का इस चैप्टर के अंदर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर वाला पार्ट हो गया न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट हो गया डिनोमिनेटर। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, 2 और 3 दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और नीचे वाला जो नंबर है 3 क्या वो 0 के बराबर है? नहीं। तो ये नंबर क्या बन गया? रैशनल नंबर। ये नंबर क्या बन गया? रैशनल नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -2/3। अब ऊपर वाला नंबर अभी भी इंटीजर है ना, -2, दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। नीचे वाला नंबर दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो ये भी नंबर क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 15/3, ये नंबर भी रैशनल नंबर है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके और क्या लिख सकते हैं? 5।
बट 5 को भी क्या लिख सकते हैं, 5/1। तो 5 भी एक इंटीजर और 1 भी एक इंटीजर, ये नंबर भी क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया, ये नंबर भी रैशनल नंबर बन गया। इसको फटाफट लिख लो, उसके बाद मैं नंबर सिस्टम की बात करता हूं। फटाफट लिख लो इसको, एग्जांपल्स वगैरह। -2/3 इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर, 5 इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर, 2/3 इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर, ये भी एक एग्जांपल है रैशनल नंबर का, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। चलो मिटा देता हूं मैं इसको, आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ, आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। सो ये जो रैशनल नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, एक नंबर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर नंबर सिस्टम। तो मैं नंबर सिस्टम का कुछ पोर्शन ले लेता हूं, फटाफट उसको करते, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। सो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले नंबर्स आते हैं नेचुरल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 डैश डैश डैश, ये जाएगा इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड दीज आर काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद बारी आती है होल नंबर्स की, होल नंबर्स 0 इंक्लूड करके बाकी सब नेचुरल नंबर्स। ये सिंबल इन्फिनिटी का है, इन्फिनिटी। फिर तीसरे नंबर्स आते हैं इंटीजर्स, जो अभी हमने पिछले सेशन में किए हैं, इंटीजर्स, जिसमें -इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगा ये सिस्टम। सो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे इंटीजर्स हो गए, दीज आर ऑल इंटीजर्स, इन सबको इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद बारी आती है, इंटीजर्स के बाद बारी आती है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स, वो नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जो p/q इंटीजर होते हैं और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल आप कुछ भी डाल सकते हो, 2 इज एन इंटीजर, it is also a rational number, -1/3 this is also a rational number, 17/2 rational number। कोई नंबर लिख दो, कोई भी सिंपल सा 1 2 3, ये सब रैशनल नंबर्स है, these are all rational numbers, these are all rational numbers, these are all rational numbers। फिर बारी आती है इररैशनल नंबर्स की, इररैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसमें p और q इंटीजर होने चाहिए, मींस रेशियो ऑफ इंटीजर नहीं हो रहा वो, इररैशनल नंबर्स। बहुत ही मजेदार नंबर है इररैशनल नंबर, √2 इररैशनल नंबर है। जैसे 10th क्लास में क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट √2 इज इररैशनल, प्रूव दैट √3 इज इररैशनल, प्रूव दैट √5 इज इररैशनल। तो हम जब प्रूव कर रहे होते हैं, हम यही प्रूव करते हैं कि उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ऐसा नहीं लिख सकते, इसीलिए वो इररैशनल नंबर है। सो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, मतलब रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का रूट वो इररैशनल नंबर होगा। एक और बड़ा मजेदार नंबर है जो कि इररैशनल है, वो है पाई। पाई की वैल्यू इन्फिनिटी तक कैलकुलेट कर सकते हो आप, अगर कर पाओगे तो 3.1428 ऐसे करके, फिर ये आगे इतना चलता जाता है, ना तो कभी रिपीट होगा नंबर पीछे वाला, और ना ही ये कभी खत्म होगा। सो ऐसे डेसिमल प्लेसेस को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो वो टर्मिनेट हो रहे, खत्म नहीं हो रहे, टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म हो जाना, तो ना तो वो डेसिमल कभी खत्म हो और ना ही वो कभी रिपीट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर सुने होंगे 3.333333 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक चला जाता है ये। तो अब ये जो नंबर है अपने पास में, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स रिपीट हो रहे हैं पर टर्मिनेट नहीं हो रहे, खत्म नहीं होंगे, ये इन्फिनिटी तक जाएगा बट ये रिपीट हो रहा है। ये कैसा है? ये रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर में चला जाएगा। ये रैशनल नंबर जैसा हम लिख सकते हैं, बट इसको नहीं लिख पाएंगे, पाई को नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू अनाप शनाप
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो वो रिपीट होगी ना ही वो टर्मिनेट होगी, खत्म होगी वो। इसको हटा देता हूं मैं। चलो, इरैशनल नंबर्स √2, √3, पाई एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के अंदर ना ये सारे नंबर्स आगे जो ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं ये सब रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। इरैशनल नंबर भी रियल नंबर है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर है, इंटीजर्स भी रियल नंबर्स, होल नंबर्स भी रियल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर्स। तो जितने भी रियल नंबर्स के ऊपर वाले हैं सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। उसके बाद बारी आती है इमेजिनरी नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स जिसमें हम आयोटा वगैरह लगाते हैं। आपने शायद सुना हो, नहीं सुना हो, कभी कभी नंबर आपको ऐसा मिलेगा 2 + 3i, मतलब ये जो 3i वाला पोर्शन है वो इमेजिनरी पार्ट है। जैसे √(-2), √(-2), ये इमेजिनरी नंबर है क्योंकि माइनस में रूट कभी होता ही नहीं। रूट का कभी माइनस होता है? नहीं होता। तो ये इमेजिनरी नंबर है -√2। इनफैक्ट रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर नेगेटिव में जा रहा है, भले ही -4 क्यों ना जा रहा हो, तो भी ये कैसा है? इमेजिनरी नंबर। दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। इसको, इसमें से ये वाला पार्ट, ये जो 3i वाला पार्ट है वो इमेजिनरी वाला पार्ट है। फिर बारी आती है लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, जैसा ये एग्जांपल दिया हुआ मैंने इधर पे। इसमें ये 2 नंबर क्या है? रियल पार्ट है, और ये जो 3i वाला पार्ट है वो कैसा है? इमेजिनरी पार्ट है। दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर्स दोनों आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं इसमें। यह है पूरा नंबर सिस्टम, और अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स बहुत ही ट्रिवियल, बहुत ही ईजी चीज़ है। इंटीजर से हमने शुरुआत करी है, वो ख़त्म हो गया अपना, और अब बारी आ गई है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, तो आई होप ये रैशनल नंबर्स वाला जो फंडा है, ये जो कंसेप्ट है, वो अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, जल्दी से इसको लिख लो। चलो ये हटा देता हूँ अब। यस, सो ये था पोर्शन जिसमें हमने जनरल डिस्कशन किया है रैशनल नंबर्स का, कि क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, और एक नंबर सिस्टम का भी हमने ओवरव्यू यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। इनफैक्ट इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कशन करूंगा कि फ्रैक्शंस में क्या क्या टाइप होते हैं, बिकॉज फ्रैक्शंस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर ही आता है फ्रैक्शंस वाला पार्ट। फ्रैक्शंस वाला पार्ट रैशनल नंबर्स के अंदर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल जल्दी आ जा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास एक पिज़्ज़ा है और उसके हमने 2 पार्ट कर दिए। सो देयर इज अ पिज़्ज़ा एंड उसके हमने 2 पार्ट कर दिए। इसमें, इसके अंदर टोटल जितने भी पार्ट हैं वो हमको डिनोमिनेटर में लिखने हैं। टोटल कितने पार्ट हो रहे हैं? 1 and 2। और उसमें से जो हम जिस पार्ट की बात कर रहे हैं वो एक पार्ट है, वो एक पार्ट है, उसको हम लोग यहां पर रखेंगे न्यूमरेटर में। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया? 1/2, मतलब हाफ ऑफ द होल पार्ट। ये पूरा होल था, 1 था, उसका आधा कर दिया तो अपने पास फ्रैक्शन आ गया आधा। ये आधा और ये भी आधा। दिस इज हाफ पार्ट, दिस इज ऑल्सो हाफ पार्ट। इसको फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया हमने। सिमिलरली अगर मैं सेम पिज़्ज़ा को 4 स्लाइसेस में तोड़ देता हूं तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पर पार्ट की? हम लोग बोलेंगे टोटल पार्ट है इसके 4, देयर आर टोटल 4 पार्ट्स, उसमें से
एक पार्ट हमने चूज किया, सो फ्रैक्शन हो गया 1/4। अगर इसी का हम लोग इसकी बात करते विच इज नॉट चोजन, तो ये बन जाता 4 पार्ट्स टोटल एंड 3 पार्ट्स जो हमने चूज नहीं किया, सो 3/4 आ गया उसका। दिस इज अ फ्रैक्शन, सो फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर ही है, राइट, जिसको हम लोग इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। लिख लिया ये सब, ये हटा देता हूं मैं। नाउ टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की मैं बात करूंगा, जिसमें पहला पार्ट आता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस बोले तो जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, द न्यूमरेटर पार्ट इज लेसर देन द डिनोमिनेटर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। 1/4 न्यूमरेटर इज स्मॉल एंड डिनोमिनेटर इज बिग। 1/4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव 13/50। 13/50 अगर हम 13/14 भी लिखते तो भी वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर छोटा है एंड डिनोमिनेटर इज बिग, न्यूमरेटर स्मॉल। फिर बारी आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर पार्ट ग्रेटर हो डिनोमिनेटर पार्ट से। फॉर एग्जाम्पल 4/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल बहुत सारे, 17/5। फॉर एग्जाम्पल 13/2, 18/5, 9/7। These are all improper fractions। ये सारे के सारे कैसे हैं? improper fractions हैं। These are all improper fractions। उसके बाद बारी आती है मिक्स्ड फ्रैक्शंस की। मिक्स्ड फ्रैक्शंस कुछ इस तरीके से आपको दिखते हैं, जैसे 1.5, 1.5। सिमिलरली 3/4/7, दिस इज ऑल्सो अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सिमिलरली 5/6/19 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब क्योंकि मिक्स फ्रैक्शंस की बात हो रही है तो हमें मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या जो भी फ्रैक्शन बन रहा है उसको कैसे कन्वर्ट करना है नॉर्मल फ्रैक्शंस की तरफ। तो मैं इन्हीं एग्जांपल्स को लूंगा, जैसे 1/2 को उठा लेते हैं, 3/4/7 को भी ले लेते हैं। कन्वर्जन 1/2, इसको हमें प्रॉपर मतलब फ्रैक्शंस के जैसा लिखना है कि कैसे हम इसको फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। इसको जब आप फ्रैक्शंस में लिखोगे तो आंसर आएगा आपका, देखो 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 1, फिर जो ऊपर नंबर दिख रहा है उसको ऐड करो और नीचे जो ये नंबर था 2 उसी से रहने दो उसको। सो ये बन जाएगा अपने पास 2 + 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2। Is it a proper fraction or improper fraction? Improper fraction, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर इज स्मॉल। सिमिलरली लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3/4/7 कैसे करेंगे? 7 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 21 + 4 डिवाइडेड बाय 7, कितना आ गया ये? 25/7। 25/7। सो ऐसे करके हम लोग
किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिख लो, चलो आप लोग सॉल्व करो उसको जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन लिखो एक, 17 2/3। चलो देखते हैं इसको। सो इसका जो आंसर आएगा 17 3 ज़ा 51 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 53/3। 53/3 ये हमने कन्वर्ट करना इसको सीख लिया। अच्छा, अगर किसी ने पूछा कि 53/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, अगर किसी ने पूछा कि 53/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सिंपल सा उसको डिवाइड करो। 53 को डिवाइड करो 3 से, 53 को डिवाइड करो 3 से। सो क्या आएगा अपने पास में, 3 1 ज़ा 3 कैरी 2, राइट। ये 3 नीचे आएगा, 23 हो गया, राइट। 3 7 ज़ा 21, क्या बच रहा है अपने पास, 2 बच रहा है अपने पास 2। अब जो रिमाइंडर बच रहा है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, जो बच गया वो पार्ट रिमाइंडर है। सो दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। सो रिमाइंडर को आप लिखो यहां पर, डिवाइड करो इससे जिस नंबर से लिखा हुआ है उधर पे, और ये वाला नंबर आपका यहां पर आ जाएगा। सो ये वही लिखा हुआ है जो अभी हमने देखा। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट ऐसे करते हैं। चलो फटाफट इसी से एक और क्वेश्चन लिख लो। ये हटा देता हूं मैं, ये हटा रहा हूं मैं। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, चलो आप लोग सॉल्व करो इसको फटाफट। कि अगर हमारे पास नंबर हो 21/2, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 15/4, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक में। 21/2 एंड 15/4 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना। आप फाइनल आंसर बोलें, फाइनल आंसर बोलना है आपको, फाइनल आंसर। डायरेक्टली ऐसा कर देते हैं, 20 और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में 2 10 ज़ा 20, बचा सिर्फ 1। सो 1/2 और यहाँ पर आ गया 10। ये मिक्स फ्रैक्शन है। 21/2 को हमने मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट किया। सिमिलरली व्हाट अबाउट 15/4? 15/4, हाँ 15/4 को 4 3 ज़ा 12, बचा 3। सो 3 ये रहा, बाय 4 ये वाला आएगा, और 3 एक यहाँ पे आ जाएगा। सो 3 3/4, आंसर इज 3 3/4। कुछ बच्चों का आंसर 4 3/3 आएगा, बट ये 3/3 कट के बेटा यहाँ पे 1 बचेगा, तो फिर हुआ क्या उसका। इसीलिए ध्यान रखना है, मिक्स फ्रैक्शन को ध्यान से करना है। चलो इस लगे या तो एक और क्वेश्चन कर दो, फिर इसमें अगर गलती करी है तो एक क्वेश्चन और कर लो जल्दी से। इजी दे देता हूँ, 17/2, इसी को कर लो। इजी है ना। 17 को डिवाइड करना था 2 से, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। कैसे करेंगे, 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, मतलब रिमाइंडर 1। सो रिमाइंडर ऊपर आया, ये इधर पे आ गया, और बचा क्या 8, वो इधर पे आ गया। 8 1/2, 8 1/2। सो हमने अभी देखा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ये 3 डिफरेंट टाइप के हमने फ्रैक्शंस देखे रैशनल नंबर्स के अंदर, विद इन द रैशनल नंबर्स, राइट। नेक्स्ट चलते आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो, सो आफ्टर टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनका न्यूमरेटर डिफरेंट हो सकता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो सकता है, बट जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दी एंड रैशनल नंबर वही निकलेगा, एक ही नंबर निकलेगा।
फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एग्जाम्पल, तभी आपको पता चलेगा ये कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव 2/3, एक ये नंबर है हमारे पास और दूसरा एक नंबर है अपने पास में 4/6। सो अब ये 2/3 बोलो या 4/6 बोलो, नंबर तो एक ही है। 2/3 बोलो या 4/6 बोलो, नंबर तो एक ही है, क्योंकि सिंप्लीफाई करोगे 4/6 को तो क्या आ जाएगा, 2/3 ही आने वाला है, राइट? कैसे? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 यहां पर भी आ रहा है, राइट? सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बीच में हमेशा एक कॉमन फैक्टर रहेगा जो या तो डिवाइड होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 15/30 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको ढूंढ के दिखाना है कि ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जो 15/30 जैसा एग्जैक्ट आंसर हमको दे देगा। सो अभी चाहे 15/30 लिखो या फिर आप इसको 1/2 लिख दो, बात तो एक ही है। 15/30 या फिर 1/2, बात तो एक ही है। वाई? बिकॉज 15 1 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30, तो आया अपने पास 1/2, राइट? सो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कि सेम है बट दिखते अलग हैं, बट जब हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से वो सेम ही हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, राइट? चलो, आई होप ये छोटा सा टॉपिक था, ये तो समझ में आ गया होगा सबको। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कंपैरिजन की तरफ, और ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। इसमें एक चीज़ याद रखना कि अगर आपको रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है, इफ यू want to compare rational numbers, if you want to compare rational numbers, denominator has to be same, denominator has to be same। सो सबसे पहला काम होगा हमें डिनोमिनेटर को सेम बना देना, और उसके बाद हम चेक करेंगे न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा फ्रैक्शन वही अपना ले जाएगा आंसर। देखते हैं इसको सॉल्व करके, देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखते हैं इसमें प्लस माइनस वगैरह सब आएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 2/3 और 4/5, 2/3 और 4/5। अब इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है वो पता कैसे चलेगा? जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा। जब दोनों का डिनोमिनेटर कैसा होगा? सेम होगा। सो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना दो और फिर इसको कंपेयर करते हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पर डिनोमिनेटर दिख रहा है 3, यहां पर डिनोमिनेटर दिख रहा है 5, डिनोमिनेटर दिख रहा है एक 3 और एक दिख रहा है 5, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 15। जब 3 और 5 का एलसीएम लिया तो आंसर आया 15। तो अभी 2/3 को भी मैं 15, नीचे डिनोमिनेटर 15 बनाना है मुझे, इसमें 3 की जगह पर क्या होना चाहिए? 15। भाई 3 से ऐसा क्या करूं जिससे 15 आ जाए? तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। अब जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करने का। सो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आंसर आया? 10/15। आंसर आया 10/15। उसके बाद बारी आई 4/5 की। 4/5 को क्या करना है अपने को? इसमें भी हमको एटलीस्ट डिनोमिनेटर क्या चाहिए? 15। तो नीचे वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। ऊपर वाले नंबर को भी 3 से। क्या आएगा आंसर? अब एक बात बताओ, आंसर ये क्वेश्चन हमारे पास कन्वर्ट हो गया अभी 10/15 में और 12/15 में। डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर इज सेम। चेक करेंगे न्यूमरेटर को, चेक करते हैं न्यूमरेटर को। चलो बताओ, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर जब दोनों के कंपेयर किए कौन सा नंबर बड़ा है? 12 या 10? आंसर इज 12। तो अपना जो ये सिंबल होगा वो कैसा होगा? ऐसा। सो 10/15 इज लेस देन 12/15। 10/15 इज लेस देन 12/15।
एक और क्वेश्चन करो इसी में। एक और क्वेश्चन करो इसी में। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर करना है आपको, कंपेयर करो -5/6 को और 6/-5 को। कैसे करेंगे कंपेयर इसको? इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे हम लोग, और उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसका एलसीएम। अच्छा, जिन बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता वो सिंपल सा क्या काम करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। उतना ही रखो, मतलब डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। पॉइंट ये, डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। सो कैन आई राइट 6/-5 एज नथिंग बट -6/5? भाई 6/-5 को क्या हम लोग -6/5 लिख सकते हैं? आंसर इज यस। वो हमने इंटीजर्स में सीखा था कि चाहे नेगेटिव साइन नीचे लगा हो या ऊपर लगा हो, बात एक ही है। सो अभी हमें कंपेयर करना है -5/6 को और -6/5 को। सो चलो कन्वर्ट करते हैं। -5/6 को नीचे डिनोमिनेटर में 30 आना चाहिए अपने पास। 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए? 5। तो ऊपर वाले नंबर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आंसर आएगा यहाँ पर -25, -25। सिमिलरली ये जो 6/-5 दिख रहा है अपने को, इसको कंपेयर करते हैं, मतलब इसको कन्वर्ट करते हैं। -6/5, इसमें डिनोमिनेटर 30 हो जाना चाहिए। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 से। तो 6 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? -36, -36। मज़ेदार बात है, आपको कंपेयर करके ये बताना है कि कौन सा नंबर इसमें से बड़ा है। -25/30 नंबर बड़ा है या फिर -36/30 नंबर, ये नंबर बड़ा है? -25/30। वाई? क्योंकि माइनस में नंबर जितना छोटा होता है उतना वो बड़ा होता है। सो -25 इज ग्रेटर देन -36, सो -25/30 इज ग्रेटर देन -36/30, -36/30। आई होप ये कंपैरिजन वाला फंडा समझ में आ रहा है सबको। इजी है, सीधा डिनोमिनेटर को सेम बना दो। पहला काम है डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, और उसके बाद फिर न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना। सिंपल सी चीज़ है। अब इसमें एक शीट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन में आगे बढ़ेंगे। पहले हम शीट देख लेते हैं इसकी, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं फटाफट। पहले के स्टार्टिंग के सिर्फ ये 8 क्वेश्चन तक आपको खत्म करना है। स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस यहां तक, स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस तक आपको सॉल्व करना है इसको। साथ साथ में जल्दी से करते जाओ। कर लो इसको, सॉल्व कर लो। ठीक है, हो गया सॉल्व, सबने सॉल्व कर लिया ये। सो कोई भी एक बच्चा मुझे फटाफट आंसर बता देगा इसके। 82/9। यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगाया है ये? अच्छा ये फ्रैक्शन है। ये क्या है यहाँ पर? 82/9, 35/9, 103/12, 70/9। एक बच्चा 56/150, 30/7, 22/3। चलो शाबाश, मतलब ये कन्वर्ट करना हमको आ गया। तो ये शीट खत्म होती है। ये शीट तो इजी है ना? चलो नेक्स्ट शीट देखते हैं। ये जो शीट है इसमें आपको जो येलो पोर्शन दिख रहा है इसको ख़त्म करना है। जल्दी से इसको ख़त्म कर दो फटाफट। यस,
यूं हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, जल्दी कर दो, खत्म कर दो इसको, फटाफट हो जाएंगे ये। मैं एक दो सॉल्व करके दिखा देता हूं। जैसे 2 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 8 अपॉन 20, तो 2 को हमने किस में कन्वर्ट किया है? 8 में। 2 कन्वर्ट हो गया 8 में, पहले आ जाए। 2 कन्वर्ट हो गया 8 में, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो इसका मतलब जो नीचे वाला नंबर है वो भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 20 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए? 5। तो क्या आंसर आ रहा है अपने पास? 2/5। सिमिलरली इसको 5 को 3 के साथ किया तो 15 आया, इसको भी 3 से करेंगे तो तब जाके 21, 15 अपॉन 21। सो ऐसे ही ये शीट जल्दी से यहाँ तक खत्म कर दो, जल्दी हो जाएगी। चलो ये शीट का आंसर देख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या आंसर आ रहा है इसमें। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 4 जा 32 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 3 जा है तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। यहाँ पर 8 4 जा है तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। 3 4 जा 40, 1 2 1 का डबल हो गया यहाँ पर आएगा 9, ये 1/4, 1 बाय समथिंग 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ रहा है, इसका मतलब इस नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा, दैट मीन्स वो 2 आ गया। 4 जा 16, यहाँ पर आ जाएगा 6, ये आ जाएगा अपने पास में। देखो 10 4 जा मतलब अपने को 4 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 बना? वो है 5। सिमिलरली यहाँ पर 4 से करेंगे तो 20 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 24। सो दिस इज द आंसर। चलो कितने करने हैं? बस 10 क्वेश्चंस कर दो इसके जल्दी से, ओनली 10 क्वेश्चंस। नंबर दिया हुआ है, 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखो मैं 1-2 क्वेश्चन करके दे देता हूँ, बस मैं 1-2 क्वेश्चन कर देता हूँ। 1/2 और 3/2 को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3/2 इज ग्रेटर देन 1/2। यहाँ पर हमने देखा 1/2 और 1/6, इसका डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, मतलब ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 3, तो 3/6 1/6 नंबर कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला। तो सिंबल एक ही आएगा वहां पर, ग्रेटर देन लेस देन वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा जिस हिसाब से क्वेश्चन रखा हुआ है। इज इक्वल टू होगा तो इज इक्वल टू बना देंगे, इज इक्वल टू होगा तो इज इक्वल टू बना देंगे। तो ऐसे करके ये पूरी शीट खत्म करनी है। फिलहाल के लिए 8 क्वेश्चन जल्दी से मेरे साथ साथ में कर दो। चलो सॉल्व कर लिया तो मुझे खाली सिंबल बताते जाओ। ये वाला सिंबल है लेस देन का, ये वाला सिंबल है ग्रेटर देन का। यहाँ पर क्या आएगा? ग्रेटर देन या लेस देन? ग्रेटर देन। यहाँ पर इधर पे इधर, चलो ग्रेटर, ठीक है।